नमस्कार। बहुत कुछ बात करना था, परंतु मन जो है सिया और केतन से आगे नहीं जा पा रहा। रिश्तों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कॉम्प्लेक्सिटी शायद इस समय अपनी चरम पर है। रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, लोगों को मैंने डिफेंड करते हुए देखा। ये जो आस्था की विषय है, वो आस्था के विषय है। आस्था व्यक्ति पर हो सकती है, वस्तु पर हो सकती है, ईश्वर पर हो सकता है। ईश्वर आपको नहीं दिखते हैं, ना ईश्वर को देखने की शक्ति हमारे अंदर है, परंतु हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं। केतन ने सिया पे इस बात पे थोड़ी विश्वास करा होगा कि ये महिला है, लड़की है, इसलिए विश्वास करा होगा ये मेरी जीवन साथी बनेगी। अब एक लॉजिक, लेफ्ट लिबरल वेस्टर्न व्यू इसका यही है कि इतनी दिन की उत्पीड़न महिला सहने के बाद अब पुशबैक कर रही है। अब केतन स्वर्ग या नर्क में रहकर ये सवाल अपने आप से पूछता होगा। एग्जाम्पल बनाने के लिए और कोई नहीं मिला, मैं ही एग्जाम्पल बन गया। अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, केस कंप्लीट होना बाकी है, परंतु ये अजीब ट्रेंड की कहानियां अब हम सुन सुनकर थकने लगे हैं। शायद समाज जब ये सब सुनकर थकने लगेगा, तब बिग बॉस में जाएगा और बोलेगा सलाम वालेकुम। क्यों? क्योंकि इसी तरीके की विवादित लोगों को बिग बॉस में लेके जाने का एक परंपरा रही है। सलाम वालेकुम बोला क्योंकि सलमान खान आजकल इसको होस्ट करते हैं, एक समय अमिताभ बच्चन भी इसको होस्ट करते हैं, कुछ दिन अरशद वारसी ने भी करी, संजय दत्त ने भी करी, सब करते हैं। उसके विषय में बाद में चर्चा करूंगा। पहले सिया और केतन वाली विषय को, उस पिछली वीडियो जो आप लोगों ने बहुत पसंद करा, उस वीडियो में मैंने लीगल परिव्यू की बात करी थी। आज संपर्क की ये जो नीचापन है, झूठापन है, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे दोस्ती करी, मित्रता की। जब मित्रता किसी व्यक्ति से करता है, उसकी अच्छाई देखकर करता है, परंतु मित्रता के साथ फ्री में, होलसेल में उसकी बुराई भी आती है। आदमी या व्यक्ति, कोई महिला हो पुरुष हो, मित्रता जरूर कर लेता है, उसको लगता है मित्रता अच्छापन का ही होगा, नीचापन का नहीं होगा। साथ में दारू पीते हो तो एक दिन एक व्यक्ति उल्टी करेगा, उसकी उल्टी से घिन है तो साथ में दारू ही मत पियो। ऐसे ही साथ में मार्केटिंग करने जाते हो तो किसी दिन किसी ने तुमसे 10 रुपए की उधार लिया, वो नहीं देगा, तब भी दोस्ती तोड़ना है तो उसके साथ शॉपिंग करने साथ मत ही जाओ। डेली मॉर्निंग वॉक में जाते हो, किसी दिन उसको सांस फूल जाएगा तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, तभी साथ में घूमने जाओ, नहीं तो अकेले घूमने जाओ, अकेले मरो। तो हम जो सोचते हैं कि सिर्फ दोस्ती जो है एक दूसरे की अच्छाइयों के साथ होगी, ऐसे नॉर्मली होती नहीं है। दोस्ती अच्छाई और बुराई दोनों की शेयरिंग है, 50-50 हो या 60-40 हो, शेयरिंग तो है ही। बहुत पहले एक कहानी मैंने सुना था, आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। वो कहानी एक ऋषि मुनि की कहानी था। उस महर्षि के 2-4 महर्षि बोल दिया मैंने, जो भी ऋषि हैं, उनके 5-6 फॉलोअर थे, चेले थे जिसको बोला जाता है सिंपल भाषा। तो एक दिन वो नदी पार कर रहे थे, गुरुकुल में रहते थे, शिष्य थे, तो वो नदी पार कर रहे थे। एक लड़की आई और उस लड़की ने उनमें से एक को बोला कि मैं नदी पार करना चाहता हूं, मुझे नदी पार करने में सहयोग करिए। तो एक शिष्य ने उसको अपने कंधे पर बैठाया और नदी पार कर दिया। फिर वो भूल गया और चलता रहा। एक शिष्य इसको देखा, बोला बताइए, इसको मौका मिल गया एक महिला को नदी पार करने का। तो गुरुजी से कंप्लेन करा, गुरुजी ने कोई स्टेप नहीं लिया, तो बार बार कंप्लेन करने लगा। तो गुरुजी ने उसे यही बोला कि तुम जो है, उसने एक बार नदी पार कराया, तुम पिछले 3-4 दिन में उसको 1000 बार नदी पार करवा चुके। उसने बोला ऐसे कैसे? उन्होंने, गुरुजी ने ये बोला कि उसने उसको नदी पार कराया अपने कंधे पर बैठाकर, वो भूल गया। आपने नदी पार नहीं करवाया, परंतु आपके मन में आप 1000 से 1200 बार उसको नदी पार करवा चुके हो। तो जो आदमी की गलतियां हैं उसको अपने छाती पर धरकर जीवन भर मतलब उसको लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एक बड़ा कठिन बात बोलता हूं, एक बड़ा बुरी बात बोलता हूं आज आपको। जाति सूचक शब्द का इसमें प्रयोग होगा, परंतु इंटेंशन समझिएगा, कॉन्टेक्स्ट समझिएगा। जो कहा जाता है ऊंची जात का आदमी है, मध्यम जात का आदमी है, नीची जात का आदमी है, शास्त्रों में, वेदांत में स्पेशली इसके बारे में एक स्पष्ट अनुद्वेदन है। क्या है ये? कि जो आदमी अभी गुस्सा करे और 2 मिनट में उसको भूल जाए, वो ऊंचे जात का माना जा सकता है। कुछ लोग गुस्सा करते हैं और साल साल भर अपने सर पर उस गुस्से की भार लेकर घूमते हैं, उनको नीची जात बोला जाता है। ऊंची जात नीची जात हम कर्म के ऊपर प्रतिवेदन करते हैं, आजकल वंश के ऊपर प्रतिवेदन करते हैं, परंतु वेदांत में इस बात की जिक्र बार बार हुई है। जो क्रोध करता है और क्रोध करने की अगले सेकंड में ही भूल जाता है, वो व्यक्ति ऊंची जात का माना जाएगा। जो व्यक्ति गुस्सा करता है और जिंदगी भर अपने सर पर उसको रखकर घूमता है, वो जो है पापी माना जाएगा। तो जब हमारे शास्त्रों में गुस्सा करने का विषय ही नहीं है, और विषय है भी तो कम गुस्सा करने का विषय है, ह्यूमन इमोशन है, गुस्सा चीजों पे आती है, तो उस गुस्सा को किसी को मारने में प्रयोग करना, किसी व्यक्ति के जीवन को खराब करने में प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। शक्ति और सामर्थ्य है तो समाज की भलाई के लिए, व्यक्ति की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि उसके जीवन को खराब करने की प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार का एक विषय हमारे जीवन में उतर जाए तो शायद सिया और केतन, माता सीता के नाम पर उसकी नाम पड़ा है और काम सुपर्णरेखा वाला करिए। तो नहीं, सुपर्णरेखा की अपमान कर दिया मैंने उसको कंपेयर करके। वो तो प्रेम की प्रतिवेदन करने आया था, ना कि किसी को मारने गया। ये जो गलतियां हैं, ये समाज की डिग्रेडेशन की फल है। मुझे अच्छी तरह मालूम है, आप जाके सिया से पूछोगे, उसके मन में कोई दुख, कोई रिग्रेट होगा, ऐसा नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैं इस तरीके की एक क्रिमिनल कार्टेल बल रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ, मेरे चारों तरफ भी देख पा रहा हूँ। लोगों में अब अनुशोचना नहीं, लोगों में अब दुख नहीं। रास्ते में जाते हुए किसी को पीट दिया, उसका दुख वो घर पहुंचते पहुंचते भूल जा रहा है। शॉर्टेस्ट मेमोरी के वजह से ये कहानियां हो रही हैं। इसको ठीक करना कैसा है, मैं उसके ऊपर चर्चा आपसे 2 मिनट करूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। दे दीजिए, गुस्सा नहीं करते, पानी दे। आज आप स्कूल नहीं गए क्यों? सो गए? आए भी सर, आए थे 5 साल। तो यही जीवन है। अपने गुस्सा को नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं, गुस्सा ना करने की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं? गुस्सा को नियंत्रण करने की प्रयास जब करते हैं, गुस्सा बढ़ जाता है और आदमी की जो संघर्ष है, आदमी की अपने अंतरात्मा की जो इमोशन है, उसके वजह से बहुत सारी घटनाएं ऐसे हम चारों तरफ देख रहे हैं, जिसमें एक दूसरे को मार दिया, एक दूसरे के खिलाफ बोल दिया, इस प्रकार की चीजें से बचने के लिए। और बड़ी बात यही है, माँ अपने बेटे को, अपने बेटी को बहुत मारता है, परंतु ये क्या है, ओके सॉरी, आदमी जो है, मैंने ये बहुत बार देखा है और समझा है, माँ जो है अपने बेटे को तो पीट देता है, परंतु कोई और अपने बेटे को पीटे तो उसको बचाने के लिए प्रोटेक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार की मानसिकता हम दोस्ती में लाए, परिवार में लाए, समाज में लाए। वसुधैव कुटुंबकम ऐसे नहीं बोला गया, हल्का स्टेटमेंट नहीं है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही परिवार है, परंतु अपने परिवार को पहले संरक्षित करना है, फिर विश्व को परिवार मानना है। और अपने क्रोध को नियंत्रण करिए, इससे ही जीवन आगे बढ़ने का शक्ति मिलेगा। बहुत प्रवचन आज के लिए हो गया है, परंतु किया और केतन जैसे कहानियां और भी दिखेंगे, क्योंकि ये एक ब्रॉडर माइंड वॉशिंग ऑफ यंग जनरेशन हुआ है, जिसमें उसको लगता है कि मैं अपने पति से प्यार के लिए नहीं शादी कर रहा हूँ, पैसे के लिए शादी कर रहा हूँ, मुझे एक ऐश आराम की जिंदगी मिल सकती है। जब कभी उसको लगता है कि मुझे ये प्राप्त होने से मेरी जिंदगी पूर्ण नहीं होगा, फिर एक ऑप्शन ढूंढा जाता है। लड़की की सतीत्व के ऊपर सवाल उठाने का हक तो मुझे भी नहीं है, परंतु एक प्रयास हो रहा है अपने सुंदरता के बलबूते पर अच्छे खासे परिवार की लड़कों को पटाकर उनकी जीवन को ध्वंस विध्वंस करने का। मुझे याद है बहुत पुराने समय में एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया था,
जो दहेजी भी होती हैं, अपने शरीर को बेचकर पैसे कमाते हैं, इस प्रकार की एक सिंडिकेट को पकड़ा गया था। टेलीविजन की जो माइक होता है उसकी मुंह में घसीट दिया गया, पूछा गया आपके साथ ये लोग क्या करेंगे, आपको कैसे महसूस हो रहा है। उस महिला की बात आज भी मेरे कान में गूंज रहा है। उसने कहा मैं 6 महीना जेल में रहूंगी, ये उनकी फेस रिवील नहीं करी जाती, बांधी होती है गमछा, या मैं 6 महीने बाद जेल से निकल जाऊंगी, एक अच्छे परिवार में लड़के को पटाकर शादी कर लूंगी, फिर मेरी परिचय के बारे में कोई सवाल भी नहीं करेगा। ये सच्चाई है भाई साहब कि इस प्रकार की घटनाएं हमारी चारों तरफ होते हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड जैसे महिलाएं, उनके ऊपर सेक्स रैकेट की कितनी अभियोग लगी है, इसके बारे में पर्दाफाश में करने लगूंगा, आपको आश्चर्य होगा। क्या आपको मालूम है, जो आपने इकबाल मूवी देखी होगी, नसीरुद्दीन शाह श्रेष्ठ तलपड़े की मूवी थी, उसमें जो महिला एक्टिंग की थी वो हैदराबाद की होटल्स में अपने शरीर को बेचते हुए पाई गई थी। क्या आपको मालूम है, नोरा फतेही मोरक्को से कनाडा जब गए थे, अपने शरीर को बेचने की बहुत प्रयास किया था, पॉर्न इंडस्ट्री में काम नहीं बना, इस तरीके नग्न इंडस्ट्री में काम नहीं बना, तो बॉलीवुड में वो आ गई। मैं ये कहानी नहीं बता रहा, ये सच्चाई है, ऑन द रिकॉर्ड सच्चाई है। क्या आपको मालूम है, आपके जो कटरीना कैफ आजकल शादी किए हुए हैं विक्की कौशल से और अपनी पवित्रता की दुहाई दे रहे हैं, उनकी पहली मूवी क्यों यूट्यूब से हटा दिया गया? क्योंकि उस मूवी में इतने निम्न स्तर का एक्टिविटीज किया गया था, वो गुलशन ग्रोवर था उसमें, तो इस जोश करके कोई मूवी थी। आज भी उसकी सीन आप देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा हम कौन सी कटरीना कैफ की बात कर रहे हैं। जब सलमान खान की वो पार्टनर बने, गर्लफ्रेंड बने, तो उसको डिलीट किया गया। तो महिलाओं अपने शरीर को बेचेंगे नहीं बेचेंगे उनकी चॉइस हो सकता है। उस प्रोफेशन को प्रयोग करके अच्छे केतन जैसे लड़कों की जिंदगी जिस तरीके से खराब करी जाती है, इस पर सवाल उठनी चाहिए। और सवाल उठाना गणतंत्र का धर्म है, गणतंत्र में सवाल उठने चाहिए। महिला के ऊपर उठ सकती है, पुरुष के ऊपर उठ सकते हैं, ट्रांसजेंडर के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, सवाल उठनी चाहिए। हम पारंपरिक रूप में पति पत्नी के रूप में एक पुरुष और एक महिला को देखते थे, आज ट्रांसजेंडरनेस आ गया है, लड़के लड़के भी साथ रहने लगे, लड़कियां लड़कियां भी साथ रहने लगी। परंतु लेबर क्यों लड़का लड़का साथ नहीं रहते? सिर्फ हाई कास्ट सोसाइटी में सेम जेंडर की मैरिज क्यों होती है? फिल्म में डायरेक्शन में तो दिखा दिया जाता है लड़का लड़का का रिश्ता पवित्र हो सकता है, एक दूसरे से वो प्यार कर सकते हैं, शायद, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी फिल्म डायरेक्टर्स बोलते हैं, परंतु इसके ऊपर समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो समझ रहे हो आप? क्या हमारी फैमिली लॉज इतने स्ट्रिंजेंट है कि हम ये प्रूव करा पाएंगे कि जो पति पत्नी बनते हैं, लड़के लड़के, लड़की लड़कियां आपस में मैरिज करते हैं, उसको हिंदू मैरिज एक्ट में कैसे आप मतलब उसमें इंक्लूड करेंगे? लीगल प्रोविजंस को कैसे ठीक करेंगे? क्या ट्रांसजेंडर इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकता है? क्या ट्रांसजेंडर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकता है? सीआरपीएफ, बीएसएफ का हिस्सा बन सकता है? अपने आप को एक तीसरे जेंडर की पुरुष या महिला जो बोलते हैं, उसके जीवन आगे क्या होगा? ये सवालों के जवाब पहले देना पड़ेगा। समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, आपकी नियम, आपके कानून उसी हिसाब से बनना चाहिए, ना कि कानून के हिसाब से समाज चलता है। ट्रांसजेंडर नेस आ गया, महिलाओं की रिश्ताओं के बारे में बड़ी लंबी चर्चाएं होने लगी है, उसको वैलिडेट करने के लिए कोर्ट में केस डाला जाने लगा है। तीसरे जेंडर की महिला या पुरुष आजकल सुप्रीम कोर्ट में वकील बनने लगे हैं, राज्यसभा जाने लगे हैं। आगे क्या, कहां लेकर छोड़ेंगे हम इस समाज को? मैं किसी के विरोध में नहीं खड़ा हूं, कौन अपने आप को पुरुष कहेगा, कौन अपने आप को महिला कहेगा, वो मैं उसके ऊपर सवाल उठाने का अधिकार या रिसर्च मेरे पास नहीं है। परंतु समाज को हम किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, समाज को कौन सी पायदान पर हम छोड़ना चाहते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं नहीं जानता हमारे धर्म गुरुओं इस विषय पर क्या बात करना चाहते हैं, मैं नहीं जानता शंकराचार्य जी की इसके ऊपर व्यू क्या है। हिंदू धर्म में पहले ही थर्ड जेंडर की जिक्र है, इस प्रकार की बातें आती है, श्रीखंडी की कहानी में आता है। बहुत अच्छी बात है, हमारी शास्त्रों में भी ये उल्लिखित है। भारतीय शास्त्र, भारतीय समाज, भारतीय भगवान थोड़े लिबरल होते हैं,
परंतु क्या एक लिबरल सोसाइटी अपने धर्म को लेकर जिस तरीके की व्यभिचार फैल रहा है चुपचाप देखना चाहिए? मंदिर प्रशासन पर बैठे हुए लोग मंदिर की पैसा लूटकर इस्तीफा देने लगे। किसी व्यक्ति की चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की विषय है, उस पर ज्यादा बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। परंतु क्यों हो रहा है ये जवाब आपको मुझे ढूंढना होगा। समाज में जो स्खलन हो गया है, समाज में जो मिट्टी में मिलने लगा है, उसकी कारण क्या है? कोई भी लड़की हील पहनकर हमारे सामने चली जाते हैं तो सभी पुरुष परिणत वयस्क 30-40 साल की जो पुरुष है वो भी उसकी अलग अलग अंगों पर नजर डालता है। क्या ये गलत बोल रहा हूं मैं? तो हम क्या समाज निर्माण करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। मैं डिसिप्लिन नहीं करना चाहता हूं किसी महिला को, वो क्या पहनेगी, वो क्या नहीं पहनेगी, वो कैसी जूते पहनेगी, चप्पल पहनेगी, इसकी चॉइस भी मेरे हाथ में नहीं है। परंतु क्या समाज उस चीज के लिए तैयार है? हमने फ्री में डाटा दे दिया, जियो ने डाटा रिवॉल्यूशन कर दिया, सबके पास 1 GB 2 GB डाटा पड़ी हुई, और उस डाटा से ग्रामांचल की व्यक्ति क्या देखता है मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। फिर उसके मन में जो उन्मादना जन्म लेता है उसकी जो सजा है हमारी बच्चियों को भुगतना पड़ता है। लोग कहते हैं कपड़े देखकर रेप होता है, मैं नहीं मानता कपड़े देखकर रेप होता है। छोटे बच्चियों की रेप होती है तो कैसे कपड़े देख के रेप हो रहा है? परंतु कहीं ना कहीं ये उन्मादना उसके अंदर आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं उन्मादना को हम रोक पाएंगे, परंतु उसको शिक्षित करने का काम किसका है? माँ अपने बच्चे को सिखाएगा, बच्चा अपने बच्चे को सिखाएगा, तब तो समाज निर्माण होगा। हम एक पवित्र समाज निर्माण के प्रयास क्यों नहीं करते? ईश्वर भक्ति की बात तो करते हैं, यूट्यूब में प्रेमानंद महाराज जी को तो सुनते हैं, परंतु हमारी हरकत जो है बहुत नीचा है। किसी की शॉर्ट ड्रेस देखकर उसकी अंग को देखने लगते हैं, धार्मिक टीका लगाकर करप्शन करते हैं, धर्म के नाम पर लूट करते हैं, भगवान को प्रयोग कर कर अपने बच्चों को, अपने परिवार की लोगों को अपने संपत्ति से दूर करते हैं। भजन के नाम पर कमिटीज बनाई जाती है, फिर अलग अलग लोगों से पैसा लेकर उनको लुटवाई जाती है। धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, मैं ये सदैव मानता हूं। धर्म एक सामग्रिक सामाजिक विषय नहीं हो सकता, परंतु भारत में तो शुरू से धर्म एक सामाजिक विषय है। राजा धार्मिक होना चाहिए। हमारे यहाँ तो राजर्षि की परिभाषा है, राजा प्लस ऋषि। राजा एक ऋषि बन सकता है, वो सिर्फ भारत में होता है, कहीं और नहीं होता है। हम तो नरसंहार करने वाले अशोक को भी बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने के बाद पूजा करने लगते हैं। हम एक ऐसी परंपरा, बड़े कॉम्प्लेक्स विचार की परंपरा है हमारी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इतनी दोगलापन है हमारी विचारों में। शायद आज की जेनरेशन इसीलिए टूट पड़ा है। और हमारे धर्म गुरु कोई कसर नहीं छोड़ते, एक दूसरे के बीच कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना। मैं इस तरीके की धर्म गुरुओं पर थू करता हूं, उनकी धार्मिक सिद्धि पर सवाल उठाना चाहता हूं। धर्म को लेकर शास्त्रार्थ होना चाहिए, धर्म को लेकर व्यक्तिगत कमेंट्स करा जाना गलत है। हम अपने अगले जनरेशन को क्या देख के जाना चाहता है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई के वजह से हिंदू धर्म की कितनी नुकसान हो रहा है, उन दोनों को विचार करना होगा। अखाड़ा बना लेते हो आप लोग, ऋषि और महाऋषि बनकर अखेड़ा बना लेते हो, उसके बाद जो नाटक नौटंकी होता है, ये मुझे कहने की आवश्यकता है क्या? अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए, हिंदू समाज की बहुत खंड करने के लिए आप लोग पीछे नहीं हटते हो। अरे किस बात की शंकराचार्य हो? धर्म की रक्षा के लिए किसी दिन बात किया है? मैंने तो कभी सुना नहीं। कौन व्यक्ति क्या किया? राहुल गांधी क्या किया? नरेंद्र मोदी क्या किया? वो धार्मिक विषय है क्या? वो आपस में पॉलिटिशियंस हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं, सरकार के लीडर हैं, आपस में लड़े। किसी ऋषि को, नरेंद्र मोदी को एंडोर्स करने की नरेंद्र मोदी को कोई आवश्यकता नहीं है। कोई धार्मिक गुरु इस गलतफहमी में है कि उसकी सपोर्ट के वजह से नरेंद्र मोदी की 4 वोट मिलता है। मैं ये मीथ आज तोड़ देना चाहता हूं, इनके तक पहुंच रहा है तो ना। ये धार्मिक गुरु किसी को इलेक्शन जिताते ना हराते। धार्मिक गुरु सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, सदैव, क्योंकि यही लोग कहते हैं धार्मिक गुरु लोग। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले जीतता था? ये भारत की जनता है जो किसी को जिताता है, किसी को हराता है। डोंट सिलेक्ट randomly to say we make Narendra Modi win.
नरेंद्र मोदी को आप लोगों ने नहीं जिताया है। हाँ, नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आप चार शब्दों क्यों बोलते हो मैं बताता हूं, क्योंकि आप अपनी फॉलोअर बढ़ाना चाहते हो जो नरेंद्र मोदी के फॉलोअर है, ये सच्चाई है। धार्मिक व्यक्ति धर्म की कैसे संस्कार होगा, हमारे परिवार कैसे ठीक होंगे, हमारे बच्चे फोन कैसे कम चलाएंगे, उसके ऊपर काम करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, फोन में आएगा प्रवचन, क्यों आएगा प्रवचन फोन में? जिनकी नहीं पहुंच सकती उनकी ठीक है। हर गुरु जो है यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, ऑनलाइन योगा होगा। भाई योगा करते ही है कि आदमी फोन से दूर हो जाए। अब ऑनलाइन योगा होगा, वहां अटेंडेंस डाला जाएगा। ये जो फ्रॉड योगा टीचर्स हैं, आयुष मंत्रालय से मेरी अनुरोध है, इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के, जहां ये मिल रहे हैं, नेहरू पार्क में मिल रहे हैं, बसंत का परशुराम पार्क में, इनको ढूंढ ढूंढ के जेल में डालिए। पहले कुत्ता बाद में पकड़ के लेके जाना, इनको पहले पकड़ के लेके जाना। कोई मतलब नहीं है। ये लोग जो है किस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं और समाज में किस तरीके की स्खलन फैलाने की प्रयास कर रहे हैं, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आप जो गुरु वाली सीरीज हमारी थी, 2 थी, आज एक और गुरु की बात मैं करूंगा थोड़ी देर में, वो जरूर देखिएगा। इसमें हमारे चैनल में ही आज या कल में वो प्रीमियर हो जाएगा। उसमें तो सुनिएगा, योगाचार्य 17,000 करोड़ की मालिक है, कैसे बन गया भाई? और क्या करना है तुमने? तुम्हारा तो परिवार नहीं है, तुम्हारा तो घर नहीं है, तुम्हारा सब कुछ नहीं है, पैसा ये ऐसे करके लेके जाओगे क्या? शांति से जिंदगी मिली है, जियो ना। कोई फोरेंसिक ऑडिट करवाओ इन लोगों का। धार्मिक गुरुओं की एक जिम्मेदारी समाज के प्रति थी, जो पिछले 50 वर्ष में स्खलन की ओर गया है। समाज का नीचे गिरने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है। और दूसरी बात, ये जो फेमिनिस्ट बनते हैं, लेफ्टिस्ट बनते हैं, इन लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूं, डोंट प्ले फायर विद फायर। मैं यहाँ पे जो आग लगाने के प्रयास समाज के अंदर हो रहा है, मैं ये बात कहना चाहता हूं, जब तुम्हारी बच्चे के साथ केतन अग्रवाल जैसे घटना होगा, तब भी तुम उस सिया को डिफेंड करोगे क्या? डोंट डिफेंड द अनडिफेंसिबल हियर। जो इनडिफेंसिबल है उसको डिफेंड करने की आवश्यकता है ही नहीं। जो गलत है उसको गलत बोलना सीखिए। किसी व्यक्ति को इस बात के लिए मार देना क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम शादी नहीं करना चाहते हो, वो गलत है। वो कोई भी करे वो गलत है। पुरुष कर रहा है तो गलत है, महिला कर रही तो गलत है। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती। There could be no discussion of someone killing someone and say कि नहीं मेरे पास कारण है। हर व्यक्ति के पास, हर मर्डरर के पास कहानी होती है, हर मर्डरर के पास कोई ना कोई रीजन होती है जो सही होती है, परंतु हम मानते चले जाएंगे क्या इस कहानियों को? कितने दिन तक हम मानते चले जाएंगे जब समाज समाप्त हो जाएगा? भारतीय सिविलाइजेशन इसलिए बच गया क्योंकि हमारे पास परिवार की सिस्टम था। विश्व में कहीं परिवार का सिस्टम नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ था जहां पे दादा दादी ये सब होते थे। क्यों नहीं समझ आ रहा है आपको ये चीज? धार्मिक आस्थाओं के विषय है तो परिवार को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? किसकी जिम्मेदारी है? किसी एक बाबा की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? आप 5 परिवार, हर बाबा डिसाइड कर ले मैं 10 परिवार ठीक करूंगा, ये नाटक नौटंकी नहीं करूंगा। पदयात्रा कर रहे हैं ये लोग। क्या पदयात्रा कर कर आप कर दिए? हिंदू समाज को जगाने चले हैं। आपको जो है एसी की हवा नहीं मिलेगा तो 2 दिन जिंदा नहीं रहेंगे आप। हिंदू समाज को जागृत करने चले हैं आप। हिंदू समाज अपने आप में जागृत है। तुम्हारे जैसे लोगों को, फ्रॉड लोगों को झंडा उठाकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूं। ये जो नाटक नौटंकी होता है, जो क्रिश्चियनिटी में भी नाटक नौटंकी होता है, मुसलमान तो नाटकों की धर्म है, वो भी हमारे धर्मों में आने लगा है। मैं सारे धर्मों को क्रिटिसाइज करता हूं। कौन से व्यक्ति का जो है सुनाई नहीं दे रहा था, नाच लिया तुम्हारे साथ, आ गया आवाज। किसको पागल बना रहे हो 2026 में? वो क्या नाम उसका, पास्टर को, उसको गोली मारना चाहिए, सीधा इंडिया गेट में टांग देना चाहिए उस पास्टर को। लोगों को बेवकूफ बना के धर्म परिवर्तन करते हो। तुम्हारी ईसा, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारी जीसस तुम्हें अलाउ करता है ये चीज? मुझे क्या लगता है आठ लाने की जरूरत नहीं है। जितनी पास्टर है ढूंढ ढूंढ के डंडा मारिए इनको। डंडा से बुरा कोई चीज नहीं होता। डंडा मारते चले जाइए इन लोगों को। जहां पास्टर दिख जाए, जहां वो व्हाइट शर्ट पहन के टाई पहन के दिख जाए, वही पीटिए। धर्म कोई लॉ पास करने की जरूरत नहीं, एंटी कन्वर्सन लॉ पास करने की जरूरत नहीं। पुलिस की एक स्क्वाड बना दीजिए, एंटी व्हाइट शर्ट ग्रुप। जो आदमी वो टाई में, वो तो दिख ही जाते हैं ये लोग। और ये होते हैं आदिवासी, काले काले से होते हैं। इनको पकड़िए। आदिवासियों की नाम खराब करते हैं ये लोग। आदिवासी के नाम पे कलंक है ये लोग।
ये लोग आदिवासी नहीं है, इनको जहां मिले पीटिए, फ्री व्हिल दीजिए। बजरंग दल वगैरह जो भी है, इनको बोलिए आपको 100 रुपए मिलेगा, जितनी पास्टर पिटोगे उतनी 100 रुपए मिलेगा। इनको मारिए, पीटिए इनको, कोई भी दिख जाए, और बिना बात के जो टोपी पहन के घूमते हैं उनको भी जहां दिख जाए वहीं पीटिए, खत्म। मैं कह रहा हूं कोई कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत नहीं है, कोई लॉ की आवश्यकता ही नहीं है। दंडा लॉ चलाइए, पीटिए इनको। जो बिना बात के बाबा बन रहा है उसको पीटिए, जो इसको दे रहा है, क्या कहते हैं, वो घर दे रहे हैं पास्टर्स को, उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दीजिए 1 करोड़ 20 लाख। इनको घर नहीं मिलेगा, ये रास्ते में करेंगे ना तो वहां भी मार। धर्म के नाम पर समाज को खराब कर दिया इन लोगों ने, समाज बचा ही नहीं है। हर ग्रुप है, हम लोग जो है ओम शांति है, हम लोग जो है ईशा फाउंडेशन। अरे समाज में कर क्या रहे हो तुम लोग? ईशा फाउंडेशन वाला दाढ़ी वाड़ी रख लिया, अपना बुलेट में जाता है, वहां जो है जंगल काट कर अपना आश्रम बना लिया इसने। जब लपेटे जाएंगे सब लपेटे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, बता रहा हूं। क्यों छोड़ दे हम ईशा फाउंडेशन वाले को? जंगल काटने का अधिकार किसने दिया इसको? जंगल की एक पेड़ नहीं कटनी चाहिए थी मदुराई के अंदर। आर्ट ऑफ लिविंग यहां काम किए, 300 करोड़ रुपए की फाइन लगी थी उसके ऊपर। बोला मैं जिंदगी में कभी फाइन ही नहीं दिया, नहीं दिया है तो अब देना। जो वायोलेशन होगी मेरे लिए एक लॉ बनेगा, रविशंकर के लिए दूसरा लॉ बनेगा। ये ओशो रजनीश की बातों को रिसाइकल करके बोलते हैं। अरे भाई, ओशो रजनीश तो तुम्हारे खिलाफ था। He was a terrorist when he died. He died as a terrorist. Let me tell you that. He didn't die as a philosopher. He died as a terrorist. अमेरिका की लिस्ट में टेररिस्ट के नाम पे उसका और उसकी जो भी सहयोगी थी उसका नाम था। स्वामी विवेकानंद जैसे फोटो पोज करने से स्वामी विवेकानंद नहीं बन जाओगे। 32 साल की उम्र में धर्म आध्यात्म के ऊपर जितना पैदल चलकर काम किया, तुम्हारी अंदर पैदल चलने की शक्ति है। इनका वो जो शास्त्री घूमता है, इस गर्मी में बसंत विहार मेट्रो स्टेशन से उसको चला दो मोतीबाग मेट्रो स्टेशन तक, मैं मान जाऊंगा। ये बाबा, ये धर्म बदलेंगे, ये समाज बदलेंगे। 4 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाने वाले लोग धर्म और आध्यात्म बदलेंगे, समाज बदलेंगे। ये लोग, इनकी जीवन शैली है। जब तक एसयूवी ना आए, मूवमेंट नहीं करते ये लोग, क्या समाज को सिखाने चले वहां? नहीं, धार्मिक कंसल्टेंसी चला दी है। बोल के चलाओ, ये बोल के चलाओ। महात्मा गांधी जेडी बिरला के घर पे रहते थे, बोल के रहते थे। महात्मा गांधी की ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आदमी सच से पीछे नहीं जाता था, गलती करता था, लिखता था अपनी किताबों में, अपनी डायरी में लिखता था। He was a pedophile, और उसने एक्सेप्ट करी है। तुमसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करी जाती? गांधी जी को गाली देते हो। और जो लोग नाथुराम गडसे की भक्ति करते हैं, वो नाथुराम गडसे को समझ ही नहीं पाए। नाथुराम गॉडसे was at the end of the day essentially a rebel. रेबेल के समर्थक नहीं होते। भगत सिंह के कितने समर्थक हैं? नाथुराम गॉडसे ने गांधी जी को मार के इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान किया। गांधी जी 5 साल और जिंदा रहते, इतनी उनके खिलाफ बगावत हो जाती, गांधी जी को सब लोग मिलके मार देते। गांधी जी को गोली मारकर गांधी जी को महात्मा बनाने का काम नाथुराम गॉडसे ने किया है। नाथुराम गॉडसे ने गांधी को महात्मा बना दिया। गांधी जी 3 साल और जिंदा रहते, कश्मीर पर जब आक्रमण किया पाकिस्तान ने, तब वो जिंदा होते गांधी जी, तो गांधी जी एक्सपोज होते। परंतु गांधी जी ने एक बात सही बोला, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। गांधी जी ने बोला था मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया, मैं चाहता था बना दिया जाता, क्योंकि उसको मरना ही था 1 साल के अंदर। फिर सूर्यवर्ती को तो हरा ही देता जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जिन्ना के बाद सबसे बड़ा लीडर तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। चलिए, वो कॉम्प्लेक्स बात है। तो समाज की ये समाज का जो एक्सप्लोसिविटी है, समाज जो एक्सप्लोड हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी रीजन के बारे में हमने और आपने आज चर्चा करी। शिया केतन की मामले से लेकर धार्मिक गुरु कन्वर्जन पे हमने आज बात करी। आप लोग भी हम लोगों को जो है टॉपिक देते रहिएगा, इस पर हमें बात करना चाहिए। बात अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप लोगों की सहयोग रहेगी और आप लोगों को कमेंट और फीडबैक रहेगी तो हम इस चीज को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। चीजों को लेकर आप लोगों की व्यू धीरे धीरे आने लग रहा है, तो देखकर अच्छा लगता है। आप लोग विषय में जुड़िए। जो आदमी की सर पे बाल नहीं होता, तो आदमी को जो है पानी पीना चाहिए। गर्मी बहुत है, आप लोग सुरक्षित रहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।